तो 6 महीने कोई काम ही नहीं किया। सरकार जीरो थी, पर्ची से सरकार बन गई, मुख्यमंत्री के लॉटरी लग गई। 8 क्यों बोल रहे हो आप, 11 क्यों नहीं बोल रहे? 11 सीटें जीते, 1 सीट ये बेईमानी से जीत गए, बेईमानी से निकाल ली इन्होंने। 5000 4000 वोट खारिज कर दिए। दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है, उनको ठीक कराना चाहिए अपने आप को। आदिवासी समुदाय का अगर वो डीएनए की बात करेंगे, जनता उनका डीएनए उखाड़ के फेंक देगी। उन्होंने फिर जब रिजल्ट आया ना, तो उन्होंने ये भी कहा, उनके ट्वीट आया है और उस ट्वीट में लिखा, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब देखना है क्या वचन जाता है या क्या होता है। वो सब सोचते हैं किस तरह की तैयारी है, और सरकार भी अब ऐसी जिम्मेदारी जहाँ चुनाव हार गई थी वहाँ से लगातार सरकार की योजनाएं पब्लिक तक पहुँचा रही है। देखिए, ऐसा है कि सरकार ने तो 6 महीने कोई काम ही नहीं किया। सरकार जीरो थी, पर्ची से सरकार बन गई, मुख्यमंत्री के लॉटरी लग गई। ब्यूरोक्रेसी का जुल्म है पूरे आम आदमी के ऊपर। और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जनता को नोच नोच के खाना शुरू कर दिया है। जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, भूमाफियागिरी बढ़ रही है। राशन का सुध लेने वाला कोई नहीं है, गरीब आदमी का सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पूरी 5 विधानसभाओं के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, और हर तरीके से लीड बना करके, जितने चुनाव से असेंबली में जीती, जितने वोटों से, उससे ज़्यादा वोटों से हम चुनाव ये जीतेंगे। आज एक प्रिंसिपली पहली मीटिंग शुरू की है और एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग है। आगे कार्यकर्ताओं की मीटिंग होगी, मंडल अध्यक्ष लेवल पे होगी, बूथ लेवल पे होगी, और पूरी नीचे तक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। जिस तरीके से मंथन हो रहा है, बीजेपी हार का मंथन कर रही है और आप भी मंथन कर रहे हो, क्या लग रहा है कि जो सीटें 8 सीटें आई थी और जो गठबंधन से आप ज्यादा किया थे, हनुमान बेनीवाल और रोहत हैं वो अलग ट्रैक पे जा रहे हैं? उसके बाद 8 क्यों बोल रहे हो आप, 11 क्यों नहीं बोल रहे? 11 सीटें जीते, 1 सीट ये बेईमानी से जीत गए, बेईमानी से निकाल ली इन्होंने। 5000 4000 वोट खारिज कर दिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम गठबंधन, इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़े थे, इंडिया गठबंधन से ही चुनाव लड़ेंगे और 5 सीटें जीतेंगे। क्या लगता है कि हनुमान बेनीवाल आपके साथ रहेंगे या निकल जाएंगे? मैं कह रहा हूँ गठबंधन का हर आदमी हमारा साथी है और हमारा साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। भाजपा के मंत्री मदन दिलावर ये कह रहे हैं कि आदिवासी डीएनए की बात कर रहे हैं, क्या लगता है? उसमें बहुत बवाल मचा हुआ है। उनको दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है, उनको ठीक कराना चाहिए अपने आप को। आदिवासी समुदाय का अगर वो डीएनए की बात करेंगे, जनता उनका डीएनए उखाड़ के फेंक देगी, उनको हकीकत समझ में आ जाएगी। जनता आदिवासी समुदाय के प्रति, जो आदमी राजस्थान का मूल, जिनकी जीन में हिंदुस्तान है, जिनकी जीन में भारत है, जिनकी जीन में राजस्थान है, उन लोगों के लिए ऐसा कमेंट दुर्भाग्यपूर्ण है और उनको अपने बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, पूरी जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। किरोलाल मीणा ने कहा था जब लोकसभा चुनाव थे, जब 1 सीट नहीं 7 सीटें मैं हार जाऊंगा तो इस्तीफा दे। जबान के धनी है। उन्होंने फिर जब रिजल्ट आया ना, तो उन्होंने ये भी कहा, उनके ट्वीट आया है और उस ट्वीट में लिखा, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब देखना है क्या वचन जाता है या क्या होता है। उसके बाद में उन्होंने ट्वीट कर दिया, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब वचन कब तक रहता है, ये देखने की बात है।